विपणन गोदाम में कोटेदारों ने किया हंगामा। बांदा के विपणन गोदाम में इन दिनों भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जनपद के तमाम सरकारी राशन दुकान के दुकानदार इन दिनों विपणन गोदाम कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार से परेशान है। कई बार राशन दुकान संचालकों ने अधिकारियों से मामले की शिकायत भी की, लेकिन पूरे भ्रष्टाचार में आज तक अंकुश नहीं लग पाया है, जिससे आज फिर से एक विपणन गोदाम में राशन की दुकान के कर्मचारियों ने जमकर हंगामा काटा। उसके बाद पूरे पूर्ति निरीक्षक भी भ्रष्टाचार जानने के बाद भी चुप्पी साध रहे हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर है इस राशन घटतौली में सीधे से गरीबों के राशन में सरकारी अफसर डाका डाल रहे हैं और गेहूं चावल की बोरी फाड़कर उससे गेहूं चावल निकालने की बात आक्रोशित कोटेदार कह रहे हैं। जनपद के अधिकारियों की देखरेख में यह पूरा खेल चल रहा है। सबसे बड़ी बात, अगर कभी किसी सरकारी दुकान के डीलर ने अधिकारियों से भ्रष्टाचार और घटतौली की शिकायत करने की आवाज़ उठाई तो उसको धमकी देते हुए कहा जाता है कि तुम्हारा कोटा सरकारी दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के जिला विपणन गोदाम से सामने आया है, जहां पूरे जनपद में सरकारी राशन की दुकानों में गेहूं चावल व अन्य सरकारी राशन सामग्री जाती है। यही गोदाम से राशन सामग्री ले जाने के बाद तमाम ये सरकारी दुकानदार गरीबों को राशन वितरित करते हैं, लेकिन इन दिनों सरकारी राशन दुकान के संचालक खुद भी भ्रष्टाचार से परेशान होकर आज विपणन गोदाम में जमकर हंगामा काटा। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पूर्ति निरीक्षक भी पूरे भ्रष्टाचार से अनभिज्ञता जताते नजर आए, लेकिन पूरे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने पर पूर्ति निरीक्षक भी फेल नजर आए। हालांकि इस गोदाम में से पूरे जनपद में राशन जाता है और यहां पर सरकारी दुकान के कोटेदार राशन डीलरों ने आरोप लगाया कि यहां पर राशन लेने के दौरान बोरियों में तौल कम रहती है और बोरियों की तौल भी यहां नहीं कराई जाती। अगर बोरी की तौल कराई जाए तो प्रति बोरी 3 से 4 किलो प्रति बोरी में गेहूं और चावल कम रहता है, जिससे हम लोग यूनिट के आधार पर लोगों को राशन नहीं दे पाते और ये समस्या इस कदर बनी हुई है कि तमाम यूनिट धारक झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। हालांकि जब हमको यहाँ से कम राशन मिलेगा तो हम लोग सभी यूनिट धारकों को गल्ला नहीं दे पाते, कुछ लोग छूट जाते हैं और कुछ यूनिट संचालकों को राशन नहीं दे पाते, जिसमें साफ तौर पर जाहिर है कि सीधे गरीबों के राशन में डाका डाला जा रहा है। जिम्मेदार गरीबों का राशन खा रहे मामले में जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरे भ्रष्टाचार में तमाम जिम्मेदार अधिकारी और गोदाम संचालक भ्रष्टाचार में शामिल भागते नजर आए और गोदाम में हड़कंप मचा रहा। सवाल उठता है, बांदा में काफ़ी समय से जिम्मेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग पा रही है और खुलेआम गरीबों का राशन अधिकारी खाकर बंदर बांट कर रहे हैं और डकार भी नहीं ले रहे हैं। ये थी बांदा से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। मैं फेयर प्राइस ऑफ डीलर एसोसिएशन का जिला मीडिया प्रभारी हूँ। कितनी दिक्कतें हैं, यहाँ पर क्या परेशानी आती है? देखिए, यहाँ पे जो दिक्कतें अकेले बांदा बड़ोखर गोदाम पे नहीं, ये पूरे जनपद से लगा करके पूरे प्रदेश स्तर की समस्या है। इन मांगों को लेकर के लगातार संगठन के माध्यम से जिले स्तर के अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश स्तर तक उन लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन आज तक इतने साल हो गए, लेकिन घटतौली और यहाँ पर जो लोगों का शोषण हो रहा है आज तक नहीं बंद हुआ है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोगों को चट्टे लगाए जाते हैं, फटी बोरियों से लगा करके घटतौली की जाती है। जिनको जल्दी चाहिए उनको माल ऐसे तौल के दे दिया जाता है और एक एक विक्रेता, अगर छोटा विक्रेता भी है तो उसकी घटतौली 1.5 से 2 कुंटल की हर मंथ आती है, जिस कारण से उसका माल घटता है। अगर विक्रेता अपना माल दुकान पे पूर्णतः नहीं ले जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं जनता से चोरी करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से कोटेदारों का आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से जो पीड़न किया जा रहा है, कोटेदारों के ऊपर इतना दबाव दे दिया गया है कि कोटेदार अपनी आवाज़ उठाने के लिए डर रहा है, क्योंकि उनको दुकान सस्पेंड के नाम पे डराया जाता है। जो सक्षम अधिकारी हैं इनके ऊपर दबाव देते हैं कि अगर आप माल जैसा दे रहे हैं नहीं लेंगे तो आपकी दुकानों को सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि एक जो चैन सिस्टम इनका बना हुआ है उसके आधार पे चाहे हमारे जिला पूर्ति अधिकारी हों चाहे सक्षम अधिकारी हों, आज तक इन्होंने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। 5 टन का कांटा भी लग चुका है गोदाम पे, लेकिन इसके बावजूद भी दस्तूर घटतौली जारी है और कोटेदार आज भी इसका शोषण का शिकार हो रहा है। इसी में आज यहाँ पर घटतौली को लेकर के बोरियों में फटी बोरियों को लेकर के कोटेदारों में आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिस पे सक्षम अधिकारी महोदय भी आए, लेकिन कोई ऐसा संतोषजनक कोटेदारों को संतुष्ट करके नहीं जा पाए कि कोटेदार अपना उठान कर सकें। इस तरीके से भ्रष्टाचार है, कितना कम देते हैं यहाँ से? देखिए, एवरेज वेट इन्होंने एक बना रखा है
8-10 बोरियां सही दिखा देंगे। इसके बाद तराजू में आपका खेल होता है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू लगे हुए हैं, आप भी जानते हैं, हर व्यक्ति जानता है। इलेक्ट्रॉनिक तराजू में एक बटन से आप जो भी घट तौली करना चाहें कर सकते हैं। सभी यूनिट पूरी हो जाती हैं आप लोग जब यहाँ से उठा ले जाते हैं? किसी यहाँ पर किसी विक्रेता की कोई यूनिट नहीं पूरी होती है, ठीक है। इसके बावजूद भी विक्रेता जिस तरीके से दुकान चला रहा है, वो विक्रेता के दिलों से पूछिए, नहीं तो जिस तरीके का यहाँ चोरी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, उससे अब कोटेदार त्रस्त हो चुके हैं। ये क्या नाम है आपका? आसादीन नगर बांदा। अच्छा, इस टाइम अभी आप कहाँ हैं? इस समय आए थे गोदाम में माल उठाने। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पर अभी? यहाँ पे हमने अभी देखा, अपना वेट किया बड़े वाले कांटे में तो 89 किलो बता रहा था, छोटे वाले में किया तो 88 बता रहा था। तो उससे यहाँ पे जो प्राइवेट कर्मचारी लगा हुआ है तो ये दौड़ के आया तो बड़े वाले कांटे का बटन इन्होंने दबाया तुरंत कि वेट जो है बराबर हो जाए। अच्छा, तो अब वेट जो है अब बराबर बताने लगा। पहले कितना फर्क आ रहा था? पहले 1 किलो फर्क बता रहा था उसने। 1 किलो फर्क बता रहा था। तो क्या ये घटतौली करते हैं ऐसे ही? ये बिल्कुल घटतौली करते हैं। कब से कर रहे? कब से शिकायत आ रही है इसमें? हमेशा यही रहता है। क्या कोई अधिकारी को आप लोगों को सूचना नहीं दी? सूचना कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा राजकुमार सिंह नाम है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? मैं कनवारा कोटेदार हूँ। इस टाइम कहाँ खड़े हैं आप? इस टाइम मैं बड़ोखर गोदाम दिखा। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ की? सर, मैं पहली बात तो ये बता दूं आपको कि मैं यहाँ का अपने कोटेदार संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे सभी विक्रेताओं को माल तौल के पूरा नहीं मिलता। कितनी घटतौली करते हैं माल में? ये 1 कुंतल में मिनिमम 4 से 5 किलो। ये ऐसा क्यों करते हैं? अब ये अपने निहित कमाई के लिए, इनकम के लिए। ये कब से कर रहे हैं ऐसा? ये यहाँ बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन इसके पहले पूर्व में 8-10 महीने पहले ये जो हमारे विक्रेताओं को धमकी दिया करते थे। किस प्रकार की धमकी दिया करते थे? कि अगर आपको तौल के लेना है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक 5 टन का कांटा लागू हुआ तो ये धमकी देने लगे कि अगर आपको तौल के लेना है तो जो गोदाम में कटी फटी बोरियाँ वो तौल के लेनी पड़ेंगी, और अगर आपको एवरेज वेट पे लेना है, 4 से 5 कुंतल की घटतौली पे लेना है तो आपको साउंड बोरियाँ मिलेंगे। एवरेज क्या है ये? एवरेज ये 51 किलो 500 में गेहूं देते हैं, कभी 51 200 में देते हैं, चावल 50 किलो और 50 200 पे देते हैं, और कभी ये वेट निकलता नहीं बोरियों में। कितना वेट निकलता है? चावल का वेट 47-48 किलो निकलता है और गेहूं का वेट 48-49 किलो निकलता है। क्या कोई अधिकारी को आप लोगों को सूचना नहीं दी? इसके पूर्व में हमने BSO साहब को, SDM साहब को, ADM और DM साहब को कई बार लिखित में सूचनाएं दे चुके और ज्ञापन भी दे चुके। तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है ये भ्रष्टाचार है? ये भ्रष्टाचार के अंतिम चरण है, क्योंकि हम लोगों के ऊपर इतना शिकंजा कसा जा रहा है कि कोटेदार 1 ग्राम कम ना दे। कितने लोगों की समस्या है? कितने कोटेदारों की समस्या है? ये पूरे सारे विक्रेताओं की समस्या कितने, है। लगभग कितने हैं ये लोग? जिले में 850 कोटेदार है, सारे कोटेदारों की समस्या है ये। क्या वजह थी, कोटेदार क्यों हंगामा करे थे, क्या बात थी? नहीं, अभी मैं धान खरीद केंद्र में था, अभी मैं आया हूँ, कोटेदार से बात करूँगा, फिर आपको कुछ बता। घटतौली की जानकारी मिलेगी, 2 से 3 किलो एक बोरे में कम रहता नहीं, है। घटतौली तौल के दिया जा रहा है, अगर किसी को कोई समस्या है तो मैं बात करता हूँ। कितने दिनों से चल रहा है घटतौली का कार्य? कभी नहीं चलता। उनका हम साफ बात कर आरोप रहे है, क्या झूठ बोल रहे हैं नहीं, कोटेदार? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बात करके बता रहे हैं।